हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था कि प्रोटीन क्या होते हैं, फैट क्या होते हैं, है ना। ये दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रह गया था, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इट इज़ मेड अप बाय कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड and it is further divided into four parts. First one is monosaccharide, second one is disaccharide, third one is oligosaccharide and last one is polysaccharide. अब आपको पता होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड होता क्या है। मोनोसेक्राइड इट इज़ मेड अप बाय टू वर्ड्स, मोनो मीन्स वन, सेक्राइड मीन्स शुगर। जब वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इज प्रेजेंट देन इट इज़ कॉल्ड मोनोसेक्राइड। एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ठीक है। ग्लूकोज शुगर जो हम लोग नॉर्मली शुगर यूज़ करते हैं, फ्रक्टोज फ्रूट्स में पाई जाती है, और जो लैक्टोज होता है ये हमारी जो कार्ब्स होता है ये हमारा मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाइसेक्राइड क्या होता है। डाइसेक्राइड इट इज़ मेड अप बाय टू वर्ड्स, डाई मीन्स टू, सेक्राइड मीन्स शुगर। जब टू मॉलिक्यूल ऑफ शुगर इज प्रेजेंट देन इट इज़ कॉल्ड डाइसेक्राइड। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका होता है लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है। तो सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों शुगर ज्वाइंट होती हैं, किससे? एक बॉन्ड से, उसको विच इज़ नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज, ठीक है। तो सुक्रोज इज एग्जाम्पल ऑफ डाइसेक्राइड। लास्ट वन इज ऑलिगोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड क्या होता है? ऑलिगोसेक्राइड में ये होता है कि जब मोर देन 3 या मोर देन टू शुगर मॉलिक्यूल ज्वाइंट होते हैं आपस में, तब ऑलिगोसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें लैक्टोज आ जाता है, ठीक है, लैक्टोज आ जाता है। लैक्टोज इज प्रेजेंट इनसाइड द मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लास्ट वन आ गया आपका पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? when more than 10 molecule of sugar is present, okay, then form polysaccharide. अब पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है? कि पैरिन हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तो ये सारे पॉलीसेक्राइड होते हैं। ग्लाइकोजन किस में पाया जाता है? ग्लाइकोजन हमारी मसल और बॉडी में स्टोर रहता है और तुरंत एनर्जी इससे लॉन्ग टाइम के लिए मिलती है। और हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन इज अ पॉलीसेक्राइड। इसमें क्या होता है? जब ये हमारी बॉडी में जब ब्लड फ्लो होता है और फिर क्लॉट जमने लगता है, तो वो क्लॉट जमने को हिपैरिन रोकता है। आपने देखा होगा जब ड्रिप चढ़ती है, कहते हैं यहाँ पे मतलब ब्लॉकेज हो रही है, तो जब वो एक ऑइंटमेंट या कुछ देते हैं उसमें आप देखना हिपैरिन ज़रूर होता है। हिपैरिन को जैसे ही लगाएंगे वो क्लॉटिंग ख़त्म हो जाती है और ब्लड का फ्लो होना शुरू हो जाता है। जब कैप वगैरह लगती है तो क्या होता है, वहाँ पे क्लॉट बहुत देर से नहीं चढ़ा है, ड्रिप वगैरह नहीं हुआ है, तो वो क्लॉट जम जाता है, ठीक है। फिर वो क्लॉट को हटाने के लिए या उसमें पेन ना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हिपैरिन, ठीक है। जो आपको ऑइंटमेंट या कोई भी लिक्विड फॉर्म देते हैं आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, वो हिपैरिन कंपोनेंट उसमें होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ठीक है, हिपैरिन, ठीक है। तो ये वर्क हुआ। अब इसमें FDA के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमें दिन में जो हमारा इंटेक होना चाहिए 2000 कैलोरी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बता रही हूँ मैं, उसमें हमें कितना कार्ब्स लेना चाहिए? 275 ग्राम्स, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब सिंपल कौन से होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, दोनों किस में आते हैं? आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट एक शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे हमें भूख लगना शुरू हुई और तो हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए अपनी उस चीज़ को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कैंडी खा ली या फिर कोई भी हल्का फुल्का वाइट ब्रेड खा लिया, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो हमारी हंग्रीनेस को कम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, उसमें पॉलीसेक्राइड आते हैं। पॉलीसेक्राइड होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होते हैं, आपके मतलब डाइट में होना चाहिए, ग्रेन्स में होते हैं, फ्रूट्स में होते हैं, बीन्स में होते हैं। तो पॉलीसेक्राइड किसका एग्जाम्पल है? आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मोर बेनिफिशियल देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है।
तो कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या होता है, हमें इंस्टेंट एनर्जी पहुंचाना। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी पता होना चाहिए और कौन कौन से हमें लेना चाहिए, कार्ब्स क्या करना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अंदर क्या एंजाइम्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स होते हैं, किसका क्या वर्क होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो वो आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो कि व्हाट आर द वर्क ऑफ हार्मोन्स इन आवर बॉडी एंड व्हाट आर द वर्क ऑफ एंजाइम इन आवर बॉडी। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।